ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, जिसको आप मेथड ऑफ इमेजेस से भी जानते हो या फिर आपके सिलेबस में लिखा होगा स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कंडक्टर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन पड़ा है मेरे पास, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं अपने, और यहाँ पर ये किस डिस्टेंस पे पड़ा है, ये आपके पास पड़ा है जो प्लस क्यू चार्ज पड़ा है यहाँ पर, ये पड़ा है 0 0 d डिस्टेंस पर पड़ा है आपके पास, ठीक है। ये आप ऐसे कर लो ना, ये x है, ये y है और ऊपर वाला z है, ठीक है, ये z है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है। तो एक ग्राउंड भी कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है। ग्राउंड होने का मतलब ये है कि आपके पास ये प्लेट आपके पास जीरो पोटेंशियल पर रहेगी, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब देखिए ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इस जो प्लेट है आपके पास, ये प्लेन है आपके पास, कंडक्टिंग प्लेन है, इनफाइनाइट है ये, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होएगा, ठीक है। अब आप यूं कहोगे सर चार्ज इंड्यूस होएगा तो सर वो तो ग्राउंडेड होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। पर आपके पास ये जो कंडीशन है ना, इसको फुलफिलमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इस शीट पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज क्या होने लगेगा, इंड्यूस होने लगेगा, माइनस क्यू चार्ज आने लग जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज आपके पास ऊपर वाली सरफेस पर आने लग जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि माइनस क्यू चार्ज अगर आ रहा है आपके पास तो ये तो ग्राउंडेड हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर इस प्लेट पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों नहीं होता आपके पास, ये माइनस क्यू चार्ज ग्राउंडेड क्यों नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है। तो इसके बारे में पहले मैं एक बार थ्योरी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, इफ द कंडक्टर try to send minus q charge, minus q to ground, its potential would no longer be zero, it would be positive, it would be some positive value, ठीक है। ओके, तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज जो यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है शीट पर, ठीक है, अगर मैंने उसे ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शीट है उसका जो पोटेंशियल है आपके पास, वो क्या हो जाएगा, वो नो लॉन्गर बी जीरो रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि आप जब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस शीट पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, आप कहोगे एक शीट पर आपके पास जो पोटेंशियल बन रहा है वो के क्यू बाई डी बन रहा है, जबकि आपके पास पोटेंशियल है कितना, जीरो बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, मेथड ऑफ इमेज चार्जेस में हम जो एक शीट है आपके पास उसके ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसको हम एक चार्ज की इमेज से रिप्लेस कर देते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि आपके पास जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो आपके पास एट डी डिस्टेंस बिलो फ्रॉम द कंडक्टर हो रहा है। अब देखिए, अब फाइंड करके देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से आपके पास पोटेंशियल कितना आएगा, देखिए प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में सेम है, प्लस के क्यू बाई डी, और दूसरा आपके पास माइनस के क्यू बाई डी, तो पोटेंशियल जीरो आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर मतलब कि उस माइनस क्यू चार्ज को ग्राउंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर उसने जीरो कर दिया, ठीक है, तो वहां पर आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, जबकि पोटेंशियल तो आपके पास जीरो होगा, ग्राउंडेड होएगा। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज होता है ऊपर, ठीक है, एक इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर, ठीक है, वो ऐसा होता है एक फिक्सियस चार्ज मतलब एक नीचे अरेंज हो जाता है माइनस क्यू वाले का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमेज चार्ज, ठीक है। इस प्लस क्यू का इमेज चार्ज बन रहा है माइनस क्यू, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपके पास इस प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अब इसकी वजह से आपके पास जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस शीट पर जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू होगा ना, ठीक है, माइनस क्यू के ऊपर माइनस क्यू जो चार्ज इंड्यूस होगा वो आपके पास यूनिफॉर्म होगा शीट पर या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर डी डिस्टेंस है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब जैसे कि आपके पास ये डिस्टेंस सबसे कम होगी इसकी, ठीक है, ई सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव पड़ेगी, नेगेटिव वालों की डेंसिटी ज्यादा होगी। पर जैसे ही आपके पास यहाँ पर मैं इधर जाने लगूंगा, इस डिस्टेंस पर देखूंगा, यहाँ पर मेरे पास डी इंक्रीज हो गया, ठीक है, डी इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे मैं कहूंगा कि शीट पर चार्ज डेंसिटी के आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पे, कि आपके पास माइनस क्यू चार्ज क्यों आ जाता है, और एक तो पोटेंशियल आपके पास बाउंड्री कंडीशन पर जीरो रहेगा, मतलब ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन पर पोटेंशियल तो जीरो रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैंने थ्योरी लिख दिया इसके अंदर। सो इफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट a distance d above grounded conducting plane, then charge induced minus q at distance d below the plane known as image charge। ओके, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास इस शीट के बिलो, जो ये शीट है आपके पास, इस शीट के बिले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगी। इनसाइड द कंडक्टर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, ये आपके पास इनफिनाइट है, इनफिनाइट है तो इसके बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आपके पास ऑब्वियसली जीरो होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे बिलो, ठीक है।
ओके, अब देखिए हमने ये जान लिया कि आपके पास प्लस क्यू की वजह से एक इमेज चार्ज बन जाएगी आपके पास एट ए डी डिस्टेंस आपके पास माइनस क्यू की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इस शीट पर पोटेंशियल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक में आगे बात आती है इस थ्योरी के बाद, वो ये है कि आपके पास एट ए डिस्टेंस डी, किसी आर्बिट्री डिस्टेंस डी पर आपके पास इस अरेंजमेंट के द्वारा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये ए दे देता हूँ और इसे बी दे देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट मैं पी ले लेता हूँ, तो पी पॉइंट, और ये आपके पास कह देते हैं अपने, ये आपके पास एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक तो ये दूरी और यहाँ से आपके पास एक ये दूरी, ठीक है। अब इन दो, यही दो चार्जेस है ना, मतलब कि अब जो ये शीट है ना आपके पास, अब ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज से रिप्लेस होगी, कुल मिला के बाद इतनी सी है, ठीक है। और इसका मतलब कि ओ पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, मतलब कि आप इस शीट को इस माइनस क्यू चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो आप कहोगे पोटेंशियल आपके पास होगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाय आपके पास ये ए पी, ठीक है, ए पी का मैग्नीट्यूड माइनस यहाँ से आपके पास माइनस के क्यू और ये बी पी, ठीक है। अभी एपी और बीपी है कितने आपके पास, एपी आपके पास देखिए, ये आप निकाल लोगे, आप लिखोगे के क्यू कॉमन ले लेते हैं ना अपने, ये आपके पास होएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वेयर, ठीक है, ऐसी डिस्टेंस निकालते हैं ना अपने, माइनस 1/x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखिए ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये आपके पास डिस्टेंस है 0 0 और माइनस डी, तो यहाँ पर जेड प्लस डी का होल स्क्वेयर हो जाएगा, जेड प्लस डी का होल स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट में, ये सब कुछ, ये भी अंडर रूट में था और ये भी अंडर रूट में है, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल होएगा एट पॉइंट पी, एट वेरी आर्बिट्री पॉइंट, वो आपको इतना होएगा, ठीक है। ओके, अगर अब मैं आपसे यूं पूछूं कि आपके पास वापस से बना लेते हैं, ऊपर तो ज्यादा हो गया था वो, ठीक है, तो वापस से मैं शीट बना लेता हूँ, इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेन है आपके पास ये, ठीक है, इसके डी डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, और मैंने कह दिया था इसके नेक्स्ट टू द माइनस डी डिस्टेंस आपके पास कितना है, माइनस क्यू चार्ज हो जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने कैंसिल करके, तो अगर आपके पास प्लस क्यू है और डी डिस्टेंस पर आपके पास ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे दिख सकता है प्लस क्यू और ये आपके पास माइनस क्यू, ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब कि ये एक ही चीज है ये, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये शीट थी ना उसको माइनस क्यू चार्ज से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो शीट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इसको ग्राउंड कर लीजिए, ठीक है, पोटेंशियल जीरो है। ओके, अब देखिए मैं यूं पूछ रहा हूं आपसे कि आपके पास इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा, ठीक है, मैं जैसे अगर यहाँ पर पूछता, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा शीट के द्वारा, ठीक है, तो आप कहोगे कि शीट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो आपके पास होता है माइनस क्यू एट ए माइनस डी डिस्टेंस, ठीक है, तो आपके पास माइनस क्यू की वजह से फोर्स कितना होगा, जैसे कि यहाँ से तो डायरेक्टली पता लग रहा है, तो आप यहाँ से लिख दोगे, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ये जो शीट का जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो ताकि आपको ईजी हो जाए, क्योंकि हम इसमें डील करना बड़ा ईजी समझते हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना होगा आपके पास, देखिए ये आप लिखते हो के क्यू माइनस क्यू बाय आपके पास डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए ये आपके पास ऊपर डी नीचे डी, तो आपके पास 2d हो जाएगी, 2d का स्क्वायर, ठीक है, इन दी जेड कैप डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है, तो फोर्स इतना होगा आपके पास के क्यू स्क्वायर, लिख देते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर जेड कैप, ठीक है, माइनस ये दिखा रहा है भी अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाला हमारे पास वो पोटेंशियल वाला हो गया था, ये हमारे पास फोर्स वाला आ गया, इसमें सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट ऐसा है कि आपके पास अब ये शीट है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है आपके पास ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अब ऊपर प्लस क्यू चार्ज नहीं दिख रहा ना आपको, अब प्लस क्यू चार्ज मैं कह रहा हूं कि वर्क डन टू ब्रिंग, व्हाट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग, लिख दो इसके अंदर, व्हाट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आपको यहाँ पर लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर ये शीट के ऊपर लेके आ रहे हो तो आप, ठीक है, तो आप कहोगे कि वर्क डन की डेफिनेशन में जानता हूँ आपके पास कितनी है, इन्फिनिटी से आप डी पे आ रहे हो और आपके पास ये एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये हम जानते हैं। और जब आपके और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स पता है कौन सा है आपके पास, तभी मैंने ये सेकंड पॉइंट में निकलवा दिया था पहले ही, ठीक है, तो ये फोर्स आपके पास वो है जो ये आपको शीट लगाएगी, शीट का मतलब कि आपके पास जो ये फिक्सियस चार्ज लगाएगा, माइनस क्यू लगाएगा, माइनस क्यू इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा वो मैंने पहले निकलवा दिया पिछले पॉइंट में, ठीक है, तो वो आपके पास कितना होता है माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर आपके पास माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर 4, अब इसको ऐसे कर लीजिए कि आपके पास ये वैरी कर रहा है ना, ये डी डिस्टेंस पर ही है, मतलब कि मान लीजिए किसी ऐसे करता करता मतलब कि ये ऐसे आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो जेड डिस्टेंस कर लीजिए इसे, क्योंकि डी डिस्टेंस पे तो पहुंचना है, ठीक है, और कैसे आ रहा है मतलब कि आर्बिट्री डिस्टेंस से आ रहा है कोई, ठीक है, तो आप जेड कर लीजिए इसे 4z², ठीक है, क्योंकि ये यही चीज तो वेरी कर रही है, ठीक है, ये चीज तो वेरी कर रही है आपके पास 4z²,
4z² और यहाँ पर ये dr, यहाँ पर dz z कैप, ठीक है। इन्फिनिटी पर पड़ा है ना प्लस क्यू चार्ज, तो कैसे भी लिया हो, ठीक है। मैं z के अलॉन्ग लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन सही रह जाए इन्फिनिटी से डी। बस इसको सॉल्व कर लो आप यार, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपके पास, तो जो कॉमन है बाहर निकालो, के क्यू स्क्र बाई 4 बाहर आ गया, और इसका 1/z² का -1/z हो जाएगा, इन्फिनिटी टू डी पे लेके आना है। तो आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ा, -kq² बाई 4d, ठीक है। तो वर्क डन मेरे पास इतना आ गया। वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, मतलब कि वो चाहता है, इन्फिनिट कनेक्टिंग शीट चाहती है आपके पास कि प्लस क्यू चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो वो शीट है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वो खुद लाने की कोशिश कर रही है। सो वर्क डन इज बाय द सिस्टम, द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द वर्क डन इज बाय द सिस्टम। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके ओके, फोर्थ पर चलते हैं अपने। फोर्थ आपके पास देखिए वापस से शीट बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कहाँ पर पड़ा था, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा है, और जो नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस माइनस क्यू यहाँ पर हुआ है, और ये ग्राउंडेड है आपके पास, ठीक है। ओके, तो मैं अब यहाँ पर यूँ पूछ रहा था कि पोटेंशियल निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया प्लस के ऊपर, ठीक है। जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। और अब इसके अंदर निकाल लेते हैं अपने, तो इस आर्बिट्री पॉइंट पी पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू की वजह से देखना मुझे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था कि ये आपके पास कहाँ पर है, 0,0, डी पर है ये, और ये कहाँ पर है 0,0 माइनस डी पर है ये, ठीक है। और यहाँ की दूरी ये आपके पास जो पॉइंट पी है, ये आपके पास एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्लस क्यू का, ठीक है, तो आप लिखोगे इसके अंदर E इज इक्वल टू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। अगर इससे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये लिखा जाएगा कि क्यू आर, ऐसे अपने ले लेते हैं आर प्लस, ठीक है। और यहाँ से जो लेते हैं अपने, ये अपने ले लेते हैं आर माइनस, ठीक है। ये दूरी अपने आर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ना ये आर प्लस एंड आर माइनस, ठीक है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में आपके पास क्या लिखा जाएगा, ई आर प्लस ओवर आर प्लस का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। तो ये भूले तो नहीं है वाली आपके पास जो थी, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर है प्लस क्यू, और इसके अंदर मैं ये आर माइनस लिया है, ठीक है। ये दूरी आपके पास, ये आपके पास वेक्टर आर माइनस लिया है, आर माइनस इसका मैग्नीट्यूड, आर माइनस के मॉड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन लेते हैं, के क्यू कॉमन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा मेरे पास, ऊपर आएगा देखिए आर वेक्टर, आर वेक्टर आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे सिंपली इसके अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका अंडर, ओके। यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी ना, इसमें तो इस साइड थी, ठीक है, इसमें तो इस साइड थी, तो ये आर प्लस कैप, यहाँ पर ये माइनस आर कैप होगा, फिर ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है ना ये, ठीक है। तो माइनस आर कैप, तो यहाँ पर हमने माइनस कर देंगे, इसका माइनस आया बाहर, ठीक है। तो क्यू क्यू तो बाहर ले रखा है, ठीक है। और इसमें कितना आ जाएगा फिर ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आपके पास जेड प्लस डी के कैप, ठीक है। और नीचे आपके पास, हाँ जी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास 3/2 है, सॉरी 3/2, ठीक है। इसकी भी पावर आपके पास क्या है 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट आर्बिट्री पॉइंट पी, ठीक है। ओके ओके, अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है, टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी, बीच में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास वापस से ये ग्राउंडेड इनफाइनाइट कनेक्टिंग प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर डी डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, और इसका फिक्सियस चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू बन जाएगा, ठीक है। और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। अब मैं आपसे यूँ पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट 0,0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, तो निकालिए, ठीक है। ये आपके पास डी डिस्टेंस पर है, ये लिख देता हूँ मैं 0,0, डी पर है ये, और ये आपके पास है 0,0 माइनस डी पर है, ठीक है। और आपको जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालनी है 0,0, d/2, ओके। तो आप जो पोटेंशियल निकालेंगे पहले, पोटेंशियल एट 0,0, d/2 पर, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए इसकी वजह से, अब पहले प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू 4πε0, और दूरी कितनी इनके बीच में, दूरी आप कहोगे कि d/2 ही है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास इस माइनस क्यू की वजह से देखिए ये दूरी कितनी होगी, माइनस क्यू और इस पॉइंट के बीच में, देखिए नीचे तो d है और ऊपर d/2 है, तो आपका टोटल हो जाएगा 3d/2, q/4πε0 3d/2, ठीक है। वैसे अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो खुद ट्राई करके देखिए आप इसको, ठीक है, आपको पता लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस अब आप, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, q/4πε0 d/2 कॉमन आ रहा है सारा का सारा,
ठीक है, और 1 माइनस 1/3 तो आपके पास ये बन जाएगा 2/3, 2 बाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा ये Q/4πε0 3D, ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास ये। ओके, अब यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे? सिंपली वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 0 d/2, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास KQ यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन किधर जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन है माइनस जेड कैप डायरेक्शन में। KQ आपके पास माइनस जेड कैप, और ये आपके पास आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से आप देखिए KQ और इसकी डायरेक्शन होगी वापस से माइनस जेड कैप डायरेक्शन में, माइनस क्यू की वजह से माइनस जेड कैप और 3d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 9d² हो जाएगा ना, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं। KQ माइनस भी कॉमन आ रहा है ना इसके अंदर, माइनस जेड कैप भी कॉमन लेना, ठीक है। तो KQ d/2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1/9, और ये आपके पास माइनस जेड कैप कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके पास बन गया 10/9, और यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है? KQ d² और ये 4 माइनस जेड कैप, ठीक है। इसी के अंदर आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि आपने 0 माइनस d/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, इस सेम अरेंजमेंट के लिए। ओके ओके, इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रीजनिंग टाइप के, ठीक है। इफ प्लेन इज नॉट ग्राउंडेड then net charge on the plane is given by, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास -Q, B 0 और C 2Q, D -2Q। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि आपके पास अब ये जो शीट है आपके पास, ठीक है, ये प्लस Q चार्ज यहाँ पर पड़ा है D डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इसको ग्राउंड नहीं किया मैंने, तब आपके पास शीट के ऊपर चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर, इन केस ऑफ ग्राउंडेड प्लेन, इन केस ऑफ ग्राउंडेड प्लेन द नेट चार्ज ऑन द प्लेन इज, ऑप्शन है आपके पास -Q, B 0, C +2Q एंड D -2Q। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। आप सोचिए इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, मैं तो बता ही दूंगा आपको, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है आपके पास, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ प्लेन इज नॉट ग्राउंडेड। अब देखिए ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज ऊपर पड़ा है, तो और एक कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर क्या होता है आपके पास? न्यूट्रल होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों होते हैं इसके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? बस ये रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास जो शीट पर है रीअरेंज हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे तो आपके पास क्या है? कंडक्टर तो न्यूट्रल रहेगा ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। इन केस ऑफ ग्राउंडेड प्लेन द नेट चार्ज ऑन द प्लेन इज, अब ग्राउंडेड पे देखिए आया था ना, नेट चार्ज उसके ऊपर -Q रहता है ताकि उसका पोटेंशियल मेंटेन करके रखे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये डाउट क्रिएट ना हो आगे जाके, तो मैंने पहले ये छोटे से पॉइंट डिस्कस कर दिए जो कि आगे जाके टॉपिक का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। पांचवा इसके अंदर बात करते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, जब आपके पास ये जो शीट मैंने बनाई थी, जो इन्फिनिट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये डी डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस शीट के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, जो कि मैंने देख लिया कि -Q चार्ज जैसे फिक्शियस होगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये हमने पहले ही बात की थी, क्योंकि डी डिस्टेंस पर आपके पास क्या होगा? E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो r यहाँ पर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। पर यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपका चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगी प्लेन के ऊपर, वो कितनी होगी। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए, तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी फाइंड करने से पहले देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, एक प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इनफिनिट प्लेन शीट के थ्रू, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ऊपर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई अबव लिखूं मैं, ई परपेंडिकुलरली अबव, ठीक है। तो आप बोलोगे ये था आपका σ/2ε0, ठीक है, इन दी आपके पास z कैप डायरेक्शन में, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर बिलो में आपसे पूछो तो कितना होगा? ई परपेंडिकुलर बिलो आपके पास होगा, बिलो साइड σ/2ε0 इन दी -z कैप डायरेक्शन। पर अगर आप मुझे बाउंड्री पर फाइंड करना हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट, ठीक है, नेट आप कैसे निकालोगे? ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर
बिलो, ठीक है। तो ये कितना होगा, एट द बाउंड्री कंडीशन z इक्वल्स टू जीरो, एट द बाउंड्री कंडीशन z इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट z कैप, और फिर माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस z कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास, हाँ जी, ये आपके पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट z कैप, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर अबव E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट z कैप एट द बाउंड्री कंडीशन z इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहीं से मैं आगे प्रोसीड करूंगा इसके अंदर। ओके, तो आपके पास जो शीट थी, ठीक है, जो शीट है, ठीक है, उसके लिए मैं निकाल लिया आपके पास, मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है ना, मैं इसके थ्रू निकालूंगा, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, ठीक है, आपके पास कितना है, एट z इक्वल्स टू जीरो, एट z इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मैं लिख लिया इसके अंदर। ओके, अब देखिए इसके अंदर एक बार चीज ध्यान से, अब मैं E परपेंडिकुलर अबव की वैल्यू आपके पास कितनी है, E परपेंडिकुलर अबव की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। E परपेंडिकुलर अबव, देखिए यहाँ पर मैंने z इक्वल्स टू जीरो बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाई है मैंने। अब मुझे E परपेंडिकुलर टू अबव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किसी आर्बिट्री पॉइंट पे निकालूंगा, ठीक है। और वो आर्बिट्री पॉइंट आपके पास कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं, ये डिस्टेंस d पर है, ये आपके पास माइनस d डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी हमने, याद है क्या आपको? ये अगर मैं मान लूँ आपके पास ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, और ये कितना था आपके पास, 0 0 d था, और ये आपके पास था 0 0 माइनस d था, ठीक है। तो कितना लिखोगे आप, E परपेंडिकुलर अबव, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो आप लिखोगे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस डी ओवर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर आपके पास 3/2, ओके। और नीचे आपके पास आएगा इसके अंदर, और इस साइड आपके पास आ जाएगा z प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब ये मैंने E परपेंडिकुलर अबव निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अब अच्छा पहले मैं z बराबर जीरो बाउंड्री कंडीशन पुट कर देता हूँ, मैं अब पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। E परपेंडिकुलर अबव एट z इक्वल्स टू जीरो, बाउंड्री कंडीशन पर कितना हो जाएगा आपके पास, अब लिखोगे ये हो जाएगा क्यू बाय 4 तो कॉमन आ रहा है, आप यहाँ पर z जीरो पुट करोगे तो ये आपके पास डी स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास ऊपर 2 हो जाएगा ना, 2 क्यू डी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास जो ये प्लेन शीट थी, प्लेन शीट, इनफिनाइट प्लेन शीट थी, इनफिनाइट प्लेन शीट थी, इनफिनाइट प्लेन शीट के बिलो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बिलो द कंडक्टिंग इनफिनाइट प्लेन शीट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर बिलो की वैल्यू आपके पास क्या होगी, E परपेंडिकुलर बिलो, E परपेंडिकुलर बिलो की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। और अगर यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा भी दूं E परपेंडिकुलर बिलो आपके पास z इक्वल्स टू जीरो के लिए, तो भी आपके पास वो जीरो रहेगी। तो मतलब कि जो E परपेंडिकुलर अबव की वैल्यू है, तो आपके पास किसके बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सिग्मा कितना आ गया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी वो आप लिख दोगे इसके अंदर माइनस क्यू डी बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये अपर आ गई है, ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर आपके पास कितनी है, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है, जो कि आपके पास कंडक्टिंग प्लेन शीट पर आएगी, ठीक है। अगर आप मुझसे मैं यूं पूछूं कि आपका 0 0 0 पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पर, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाए हम, ठीक है, तो आप लिख दोगे माइनस क्यू, और नीचे आपके पास 0 0 तो डी स्क्वायर रह जाएगा ना, तो डी स्क्वायर डी का क्यू हो जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे माइनस क्यू 2 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखोगे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है आपके पास प्लेन कनेक्टिंग इनफिनाइट प्लेन शीट पर, ओके। 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं इसके अंदर। 6th पॉइंट आपके पास टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेन, चार्ज ऑन द प्लेन, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके पास प्लेन के ऊपर चार्ज कितना इंड्यूस होएगा, माइनस क्यू होएगा, है ना। जैसे कि आपके पास ये प्लस क्यू था यहाँ पर, तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होया था ताकि पोटेंशियल आपके पास जीरो पर मेंटेन रहे, ठीक है। अब इस बात को अपन देख भी लेते हैं कि आपके पास कितना होएगा। देखिए मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लिया आपके पास, इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास कितनी है, जो सिग्मा इंड्यूस हुआ है आपके पास, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो मेरे पास कितना आया था, माइनस क्यू डी बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। आप देख भी सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है आपके पास ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्यू डैश आप कैसे निकालेंगे, जो कि इसके ऊपर क्यू डैश, मुझे नहीं पता कि क्यू डैश क्या है, पर मुझे ये तो पता है कि यहाँ क्यू डैश माइनस क्यू आएगा, पर मैं मतलब ये प्रूव करने वाला हूँ कि क्यू डैश आपके पास माइनस क्यू ही आएगा, ठीक है। तो क्यू डैश आपके पास क्या है, सिग्मा ds, ऐसे सिग्मा इंड्यूस
जो सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ds किसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर, ठीक है। देखिए वैसे तो अक्सर कार मैं इसको जो प्लेन शीट को रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने XY कोऑर्डिनेट्स मिल गया, ठीक है। आपके पास ये प्लेन शीट कैसी भी हो सकती है, ये सर्कुलर प्लेन इनफिनाइट शीट भी हो सकती है, ठीक है, एज पर योर चॉइस, ठीक है, जो भी आप प्लेन में सपोज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्मा की वैल्यू रख देता हूँ। सिग्मा इंड्यूस्ड आपके पास कितना है, -QD/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्योंकि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वर्क किया है, ठीक है, तो dx dy ले लेते हैं, ds को, और यहाँ पर आपके पास क्या होएगा, जो लिमिट होगी -∞ से +∞, क्योंकि इनफिनिट है ना, -∞ से +∞। ओके, इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में जाना चाहूंगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि आपके पास ये अब प्लेन शीट की जगह मैं इसको सर्कुलर इनफिनिट प्लेन शीट ले लूंगा, ठीक है। इनफिनिट तो इनफिनिट ही रहेगा ना आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास एक प्लेन डिस्क कब बनती थी, एक प्लेन डिस्क कब बनती थी, जब आप क्या कर देते थे, थीटा π/2 कर देते थे, थीटा π/2 कर देते थे, और आपके पास DLR कितना था, DLR आप करते थे r कैप dr, और आपके पास DL थीटा, अब यहाँ पर DL थीटा में चेंज नहीं आ रहा ना, अब आपके पास DL फाई में चेंज आ रहा है। DL फाई था आपके पास r sin थीटा d फाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि साइन थीटा आपके पास कितना 90 पर है, तो इसको मैं RD फाई ही लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर DLR और DL फाई का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ अब, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पर x और y में आपके पास जो ये डिस्क लूंगा, उसको लेता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आप कहोगे r स्क्वायर तो इन्फिनिटी के जा रहा है, तभी तो आपको लिमिट लगाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास r की लिमिट है इसके अंदर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, -QD ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को यहाँ पर मैंने r स्क्वायर पुट कर दिया, d स्क्वायर का d स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 3/2, ठीक है। अब dx dy को मैं चेंज कर देता हूँ, dx dy आपके पास क्या हो जाएगा, DLR और DL फाई का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा इसके अंदर r dr d फाई, ठीक है, इतना हो जाएगा। एक और लिमिट लगाते हैं, d फाई कैसे घूम रहा है, d फाई आपके पास 0 से 2 जा रहा है, तो 0 से 2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आइए अब इसको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, 20 को कैसे करें, ठीक है, पर करना तो पड़ेगा अपनों को। ओके, तो कितना आ जाएगा, आप मैं लेट कर लेता हूँ इसके अंदर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को मैं यहाँ पर t लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2r, ठीक है, 2r dr इज इक्वल टू dt। तो r dr की वैल्यू कितनी आ गई है, dt आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बस अपने, ठीक है। तो q डैश इज इक्वल टू -QD और 2 बाहर निकाल लेते हैं, और r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की वैल्यू मैंने t³ पुट ही कर दी है, इसको t स्क्वायर ले लेते हैं ना, इसको t स्क्वायर ले लेते हैं, इसको t स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर 2t आ जाएगा ना सिर्फ। तो RDR की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, t dt आ गई। तो RDR की वैल्यू मेरे पास t dt, और r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर, तो यहाँ पर t³ लिख दूंगा मैं, ठीक है। और क्या रह जाएगा मेरे पास, ओके। और d फाई तो आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट चल रहा है, d फाई का आपके पास 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो लिमिट है आपके पास 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एक बार मैंने लिमिट चेंज नहीं की, बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -QD, और यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास 1/t स्क्वायर का, है ना, ये t स्क्वायर हो जाएगा, 1/t स्क्वायर का कितना होता है, -1/t, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, t की वैल्यू थी आपके पास, लिमिट लगेगी इसकी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट चेंज कर देता हूँ मैं अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास q डैश इज इक्वल टू -QD, और जो इसकी लिमिट जाएगी आपके पास माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1/r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब तो पुट कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आइए बस अब लिमिट पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो पुट कर नहीं रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास -QD बाहर चल ही रहा है, तो ये 0 हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर लिमिट, तो आपके पास आ जाएगी 1/d आ जाएगी, ठीक है। तो कटापिटी करके आपके पास कितना आ गया, q डैश इज इक्वल टू -q आ गया, ठीक है। तो q डैश आपका जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा आपके पास वो -q होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया, ओके, थैंक यू।